Dear student, in this video we will discuss about dimensions of business environment. Dimensions of business environment mean all the factors, forces and institutions which have direct or indirect influence over the business transaction. General environment is the most important dimension of business environment as businessmen cannot influence or change the components of general environment. Rather, he has to change his plans and policies according to the changes taking place in general environment. अब जनरल एनवायरनमेंट के कुछ कंपोनेंट्स भी हैं. कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो? नंबर 1 पे आ जाता है बेटा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट. Economic environment refers to all the force and factors which directly influence the economy of your country, of our country. जो डायरेक्टली हमारे देश की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं वो कंपोनेंट्स, वो एनवायरनमेंट इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट कहलाता है. जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, income level, per capita level, profit earning rate, productivity, employment rate, इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर में आ जाती है. नंबर 2, सोशल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट of the custom and tradition of society in which business is existing. It includes the standard of living, taste, preferences and education level of the people living in the society where business exists. The businessman cannot overlook the components of social environment as these components may not have immediate impact on the business, but in the long run the social environment has great impact on the business. जैसे कि हमारे यहाँ जो भी फ़र्क सोसाइटी के द्वारा बिजनेस पर पड़ते हैं वो सारे सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हैं. रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है. सब लोग ये समझते हैं कि अगर हमें कोई अच्छा सामान लेना है, कोई बड़ा सामान लेना है या कोई नया काम करना है तो हम ईद से शुरू करें. और बट नेचुरल है, खुशी अलग मिलती है. ऐसे ही अगर हम लोग फेस्टिव सीजन में जाएं नवरात्रों से दिवाली तक तो सभी लोग ये सोचते हैं कि कोई भी नया काम करना है दिवाली पे शुरू करें, या कोई चीज़ नई लानी है अपने घर में, नया कोई भी चीज़ करना है तो वो दिवाली पर करें. तो सेम विद द सोसाइटी, ये कस्टम, एक ट्रेडिशन है कि भाई अगर हम लोग इन बड़े बड़े त्योहारों पर अगर ये काम करेंगे तो हमें बड़ी खुशी मिलेगी. तो ये सोशल एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स हैं. एक तरीके से अगर हम लोग समझें इन चीज़ों को, कोई भी हमें काम करना होता है हम रुक जाते हैं, अरे दिवाली पे करेंगे, अरे ईद पे करेंगे, अरे क्रिसमस पे कर लेंगे. तो ये चीज़ें हैं जो सोशल एनवायरनमेंट पे सोशल एनवायरनमेंट के थ्रू फ़र्क डालती हैं बिजनेस पे. आपने देखा होगा इस महीने बिजनेस में जो सेल प्रोसीजर है बढ़ जाएगा. दिवाली जब आती है तब भी सेल प्रोसीजर बम्पर हो जाता है बड़े बड़े कंपनीज का, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस का. तो ये फ़र्क पड़ता है. नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका इसमें political environment. Political environment constitute all the factors related to government affairs such as type of government in power, attitude of government towards different group of society, policy change implemented by different governments, etc. तो ये जो गवर्नमेंट बदलती रहती है बेटा. गवर्नमेंट हर 5 साल बाद हिंदुस्तान में इलेक्शन होते हैं, बदलती रहती है. नई गवर्नमेंट अपनी नई पॉलिसी लेकर आती है. अब पॉलिसी क्या होंगी, उन पॉलिसी का बिजनेस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है. सो दीज आर द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. ठीक है. नाउ लीगल एनवायरनमेंट. लीगल यानी कि जो कानून बना के रख दिया गया है. द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड. जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर बिजनेस चल रहा है, वहाँ के लॉ को फॉलो करना किसी भी बिजनेस के लिए सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देयरफॉर इट इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज टू हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट. ठीक है. जहां पर रूल और रेगुलेशन की बात आ जाती है वो लीगल एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो जाता है कि आपको ये काम करना, आपको ये काम नहीं करना है. जैसे अभी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि BS4 जो
व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर, वो मार्केट में सेल नहीं होंगे। तो कंपनियों को उन्हें बंद करना पड़ा, BS6 मॉडल उनको लॉन्च करने पड़े। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ छूट दे दी कि, सॉरी, कोर्ट ने कुछ छूट दे दी कि भाई आप 10-15-20 दिन, एक महीना इसको सेल कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको BS6 इंजन मॉडल जो है वो मार्केट में लॉन्च करना पड़ेगा, BS4 बंद करना पड़ेगा। तो कंपनियों को, जो बिजनेस हाउसेज हैं, उनको ये बात माननी पड़ेगी। दे हैव टू ओबे दिस। ओके, सो दिस इज लीगल एनवायरनमेंट। नाउ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो फर्क बेटा टेक्नोलॉजी चेंजेस के द्वारा पड़ते हैं बिजनेस के ऊपर, वो सारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। जैसे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटेड टू scientific improvement and innovation which provide new way of producing goods and services and new way of operating business। नई नई टेक्निक आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट के अंदर, पुरानी चीज़ें ओवरलैप होती चली जाती हैं, नई चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, हम लोग नई चीज़ों को लेना शुरू कर देते हैं। तो ये इसका फ़र्क पड़ता है बिजनेस के ऊपर। पहले आपने देखा होगा, आज आप सबके हाथ में स्मार्टफोन है। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन चले थे कीपैड वाले, ब्लैक एंड वाइट मोबाइल फ़ोन चले थे, बड़े महंगे आते थे उस टाइम। आज स्मार्टफोन भी बड़े सस्ते सस्ते आ रहे हैं बहुत, और सैकड़ों कंपनियां मार्केट में मोबाइल फ़ोन की। किसी ज़माने में एक या दो कंपनी मोबाइल फ़ोन की इंडिया में काम कर रही थी। आज से अगर हम लोग 20 साल पहले चले जाएं, तो 20 से भी कम, 17-18 साल पहले अगर हम लोग चले जाएं, तो एक दो कंपनी मोबाइल की यहाँ वर्क कर रही थी। आज की तारीख में कम से कम 50 से 60 मोबाइल कंपनियां वर्क कर रही हैं। और ये क्या है, ये टेक्निकल चेंजेस हैं। तो इन टेक्निकल चेंजेस के द्वारा ही जो इफेक्ट पड़ता है वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहलाता है। सो ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम सेफली। थैंक यू।